रहा है क्या? वर्ग। और वर्ग में एक क्लास अच्छा से हम लोग सीखे थे जिसमें क्षेत्रफल निकालना, विकर्ण निकालना और परिमाप निकालना। उसके बाद फिर से यदि क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण दिया गया हो तो भुजा निकाल। फिर एक टाइप सीखे थे जिसमें भुजा, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण चारों में क्या देखे थे? संबंध, अनुपात के रूप में पढ़े थे। आज का जो टाइप है हम लोग का वर्ग में, वह क्या है? रास्ता वाला। वर्ग के कभी बाहर से रास्ता बनेगी तो वर्ग के कभी अंदर से रास्ता बनेगी। तो रास्ता वाला क्वेश्चन जो हम लोग आयत में पढ़े थे, यदि आपको आयत में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, अच्छा से सीख गए होंगे, तो वर्ग में भी सेम वही काम करना। रास्ता बाहर से कहेगा तो बाहर से बनाएंगे, अंदर से कहेगा तो अंदर से बनाएंगे। क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के बाहर से, ध्यान दीजिए, बाहर से चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या रास्ते का क्षेत्रफल? रास्ता कहाँ बनाया गया है? वर्ग के अंदर से कि बाहर से? बाहर से। तो पहले तो एक सिंपल सा वर्ग हम लोग बनाएंगे जो क्वेश्चन में वर्ग की माप दिया गया है उससे। वर्ग की माप कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? एक वर्ग बना लेंगे 15 सेंटीमीटर का होगा। एक वर्ग हम लोग के पास बन गया, इसको हम लोग लिख देंगे ABCD। और देखिए कि क्वेश्चन में कहा है 15 सेंटीमीटर का, था 15 15 15 15 कर दिए सभी भुजा 15 सेंटीमीटर का। अब इस वर्ग के बाहर से कहा है, बाहर से चारों साइड 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो हम लोग एक 15 सेंटीमीटर के बाहर से 2 सेंटीमीटर चौड़ा क्या करेंगे? एक रास्ता बनाएंगे। यही रास्ता हम लोग का बन रहा है। यह क्या आ जाएगी? इसके रास्ता। एक रास्ता बना दिए और इस रास्ता की लंबाई कितना लिखेंगे? रास्ता की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। रास्ता की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। रास्ता की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा बुआ। अब यहीं से हम लोग सीख लेंगे क्या चीज कि देखने से पता चल रहा है कि वर्ग एक बड़ा सा वर्ग है और बड़े वर्ग के अंदर में एक छोटा सा वर्ग है। ऐसा दिख रहा है ना? वर्ग के अंदर में वर्ग आ गया, मतलब 2 वर्ग हो गया। तो अंदर वाले वर्ग के भुजा की माप तो हम लोग को पता है, कितना है? 15 सेंटीमीटर। बाहर से जब 2 सेंटीमीटर चौड़ा की रास्ता बनाए हैं तो एक और वर्ग का निर्माण हो गया। तो बाहर से जो ऊपर से जो वर्ग बना, यह वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो देखिए इतना तक लंबाई 15, इधर में कितना बढ़ गया? 2, और इधर में भी बढ़ गया 2। तो 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, कितना बढ़ गया? 4। तो बड़े वर्ग के भुजा की माप में 4 की वृद्धि हो जाएगी। 4 की वृद्धि होगी तो यहाँ से यहाँ तक 15 था, 4 की वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 4 19। अब ध्यान दीजिए, एक साइड बढ़ा कि चारों, रास्ता एक साइड से था कि चारों साइड से? चारों साइड। तो जब इस दोनों तरफ बढ़ गया तब ऐसे देखेंगे तो इधर भी तो 2 बढ़ेगा, ऊपर नीचे 2 2, तो 2 और 2 4, इधर भी बढ़ गया। तो अब जो नए वर्ग बना बाहर से, उस वर्ग के भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी? 19। 2 प्रकार के वर्ग बना ना, तब बड़े वर्ग के भुजा की लंबाई 19 और छोटे वर्ग के भुजा की लंबाई 15। अभी पूरे बड़ा सा जो वर्ग दिखाई दे रहा है, इसमें से छोटे वाले वर्ग को काट के बाहर हटा लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो हम लोग के पास कौन सा क्षेत्र बच जाएगा? यही क्षेत्र बचेगा। यही क्षेत्र बचेगा ना बुआ? ध्यान से देखो, यदि अंदर वाला भाग को हम काट के बाहर निकाल ले तो बस हमारे पास यह क्षेत्र बच जाएगा। और यह क्षेत्र क्या है? रास्ता। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग? एक बार बड़े वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल के बाहर कर देंगे, तो शेष भाग क्या बचेगा? रास्ता। तो रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत में इसी तरह से ना सीखे थे? तो सेम बात आयत वाला ही हम लोग वर्ग में बनाएंगे। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ? रास्ते का क्षेत्रफल
बराबर हम लोग लिखेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल और माइनस में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को बड़ा एस और छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के लिए छोटा एस। अब बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई कितना बताए? 19 का स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग के भुजा की लंबाई 15 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर याद है क्या? 361 माइनस 15 का स्क्वायर 225 घटा देंगे 136। 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, ये बच गया क्या? 3 में से 2 गया 1। 136 सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या चीज? रास्ते का क्षेत्रफल। समझ गए? नोट करिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पहले पढ़िए, समझिए, तब सॉल्यूशन करिए। एक वर्गाकार बगीचे के अंदर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। रास्ता कभी बाहर से बनेगा तो कभी अंदर से। दो ही स्थिति होगी रास्ता बनाने का। एक स्थिति की बाहर से बनेगी और दूसरी स्थिति में अंदर से। तो उस रास्ते में ईंट बिछवाने का कुल खर्च क्या होगा? रास्ते की चौड़ाई दिया गया कितना? 5 मीटर। उस रास्ते में करा है कि ईंट बिछवाना, तो ईंट बिछवाने में कुल कितना खर्च जाएगा, वह खर्च ज्ञात करना है। लास्ट में फिर कंडीशन दिया है, क्वेश्चन का शर्त क्या दिया है? यदि बगीचे का क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर और 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाई जाती हो। 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछाने का खर्च कितना? 20 रुपया। पूरे रास्ता में हम लोग को ईंट बिछवाना है, तो पहले तो यह जानना है कि आखिर में रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो। जहाँ पे हमें ईंट बिछवाना है उसका ना क्षेत्रफल चाहिए। तो रास्ता में ईंट बिछेगी तो कुल रास्ते का क्षेत्रफल, और क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है रास्ते का नहीं, बगीचे का। किसका क्षेत्रफल दिया है? बगीचे का क्षेत्रफल दिया है होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक बगीचा बना लेंगे। एक वर्गाकार क्या बना दिए? बगीचा। बगीचे के अंदर से रास्ता बोला है ना, तो रास्ता बना दीजिए। 5 मीटर रास्ता छोड़ करके बनाएंगे हम लोग यहाँ से। तो इस तरह से बनेगा। एक और आकृति इसमें बन जाएगा, या दूसरी आकृति। यह हम लोग का क्या हो गया? रास्ता। और इसी रास्ता में क्या कर रहा है? ईंट बिछवाना है। देखिए, हम ईंट एक बार बिछा करके आपको बता देते हैं। ईंट बिछवाने का खर्च किया जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा। तो ईंट बिछ गया बुआ, ध्यान से सब आदमी देखेगा। रास्ता में ईंट बिछवाना था तो ईंट तो बिछ गया। इसे बिछाने में कितना खर्च गया, क्वेश्चन यही पूछा है कि कितना खर्च जाएगा ईंट बिछवाने में। ध्यान दीजिए, ये रास्ते की चौड़ाई तो हम लोग को पता है कितना? 5। कहने का मतलब है 2 गो वर्ग बना, एगो बाहर से वर्ग बन गया और एक अंदर से वर्ग बन गया। तो अंदर वाले वर्ग की भुजा की लंबाई भी पता नहीं है और बाहर वाले की भुजा की लंबाई भी पता नहीं है। लेकिन जो बाहर से जो बगीचा बना हुआ था, इस बगीचे का क्षेत्रफल हम लोग को पता है ना? पता क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर। तो इस बगीचे की एक साइड की लंबाई तो हम लोग को पता हो ही सकता है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है नहीं। लेकिन बगीचे के एक साइड की लंबाई निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल जब पता रहे, भुजा निकालना होगा। तो हम लोग के पास क्या है? बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दिया है? 400 वर्ग मीटर। तो बगीचे के एक साइड की लंबाई क्या हो जाएगी? एक साइड की लंबाई बराबर हम बताए हैं कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा हो, अब भुजा निकालना हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल बताए थे। तो लंबाई आ गया 400 का वर्गमूल कितना? 20 मीटर। 400 का वर्गमूल 20 मीटर। तो हम लोग को पता चल गया कि एक साइड की लंबाई हो गई 20 मीटर। तो चारों साइड की लंबाई 20-20 मीटर। जब एक साइड 20 है, चारों साइड 20-20 हो गया, और यही 20 में से नहीं 5 को कम किया गया, तो अंदर वाला की लंबाई हो गया कितना? 10। 20 में से 5, अच्छा
5 एक साइड से कम रहा है और 5 दूसरा साइड से भी कम रहा है, तो कम कितना गया? 10। तो 20 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा आगे? 10। दोनों वर्ग की भुजा पता हो गया और रास्ते का क्षेत्रफल तो निकालना सिखाए हैं। बड़े वर्ग के भुजा का स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग के भुजा का स्क्वायर। तो बड़े वर्ग की पहले अब हम सब क्या निकालेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग के भुजा का स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग के भुजा का स्क्वायर। बड़े वर्ग के भुजा की लंबाई 20 का स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग के भुजा 10 का स्क्वायर। तो 400 आएगा माइनस का 100 आएगा, तो कितना हो गया? 300 वर्ग मीटर हो गया कि नहीं? ये 300 वर्ग मीटर क्या आया? रास्ते का क्षेत्रफल। अब 300 वर्ग मीटर में ईंट बिछवाने है, 1 वर्ग मीटर ईंट बिछवाने का खर्च कितना जा रहा है? 20 रुपया। तो 300 वर्ग मीटर में ईंट बिछवाने का खर्च क्या कर देंगे? गुना करेंगे। अब लिखेंगे हम लोग क्या? इसलिए रास्ते में ईंट बिछवाने का खर्च बिछवाने का कुल खर्च बराबर क्या कर लेंगे? 320। हाँ, कुल खर्च बराबर 300 वर्ग मीटर तो रास्ता का क्षेत्रफल गुना कर देंगे 20 से, कितना हो जाएगा? 6000 रुपया हो जाएगा। कितना हो गया? 6000। नोट करिए। एक क्वेश्चन और रास्ता वाला आपके सामने आ गया। वर्गाकार मैदान हो, पार्क हो, वर्गाकार बगीचा हो, वर्गाकार रहना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कहा क्या कि एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा की लंबाई कितना दिया है? 21 मीटर। 21 मीटर लंबी भुजा वाला एक क्या है? पार्क है। और उस पार्क के बीचों बीच लंबाई के अनुदिश 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना होगा। यह एक वर्गाकार पार्क हो गया और इसकी साइड कितना दिया है? 21 मीटर। कितना दिया है? 21 मीटर। चूंकि लंबाई और चौड़ाई तो इसकी बराबर होती है। अब क्वेश्चन में कहा है कि लंबाई के अनुदेश, कहता ना लंबाई और चौड़ाई के अनुदेश, तब दोनों साइड से रास्ता बनता है। केवल लंबाई के अनुदेश कहने का मतलब एक साइड से इसके बीच से रास्ता बना है, तो हम लोग किधरों बना सकते हैं? ऐसे बना दीजिए या ऐसे बना दीजिए। कोई एक साइड से बीच में रास्ता बना दीजिए और रास्ता की चौड़ाई कितना है? 3 मीटर। रास्ता की चौड़ाई 3 मीटर। अब इसी रास्ता का क्षेत्रफल क्वेश्चन हम लोग से पूछा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो। तो सबसे पहले तो हम लोग एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल निकालेंगे और इसी वर्ग के अंदर में क्या आ गया? एक आयत आ गया। अच्छा, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल की भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। या वर्ग के अंदर में 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना, तो हम सब देख लिए कि 3 मीटर इधर से 3 मीटर ई चौड़ाई कितना पकड़ लिया है? 3 मीटर। ये कितना है? 3 मीटर। और इसकी लंबाई कितना है? 21 मीटर। इतना आसान क्वेश्चन हो गया। ये तब बन गया आयत। क्या बन गया? रास्ता के क्षेत्रफल का है ना, ये आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना? 21 मीटर गुना चौड़ाई कितना? 3 मीटर। 21 तिहाई 63 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। भारी था हुआ। रास्ता वाला क्षेत्रफल हम लोग का निकालना सीख गए। क्वेश्चन एक बहुत सुंदर सामने आ गया। देखिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? एक वर्ग है, उसकी कोई भुजा की चर्चा नहीं किया। वर्ग कह रहा है कि कोई वर्ग का क्षेत्रफल है और उसी वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बना हुआ, तो उसका क्षेत्रफल। 2 वर्ग हो गया, एगो सिंपल वर्ग
एगो वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग और दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कुछ दिया है। तो हम लोग सबसे पहले एक क्या करेंगे, वर्ग बना लेंगे। एक वर्ग बना लिए बुआ। तो ई वर्ग की कोई भुजा है नहीं, मान लेंगे ए इकाई वाला एक वर्ग बना दिए हम। अब क्वेश्चन कहा क्या कि इस वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बना, तब विकर्ण बना लीजिए, इधर से इधर तक ले मिला दीजिए, विकर्ण बन गया। अब विकर्ण की जितना लंबाई है ना, इतने लंबाई के एक और वर्ग बना हुआ है इस विकर्ण पर। इस विकर्ण पर विकर्ण की लंबाई के बराबर एक वर्ग बना हुआ है। तो एक वर्ग हम सब बना लिए कहाँ पे, वर्ग के विकर्ण। पहले से एक वर्ग था, इसके विकर्ण से एक और दूसरा वर्ग बना लिए, दो वर्ग हो गया। अब कहा है कि इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। तो जब पहले वाले वर्ग के भुजा की कोई लंबाई नहीं थी तो हम लोग मान लिए भुजा क्या, ए। हम बताए थे कि ए सेंटीमीटर या ए मीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण होगा √2a। क्या हो जाएगा, तब पहले जो वर्ग था उसकी भुजा क्या होगी, ए। ए भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है √2a। तो ये जो नया वर्ग बन गया विकर्ण पर, तो इस वर्ग के एक भुजा तो यह विकर्ण था वो, तो इस वर्ग के भुजा की लंबाई √2a। तो इस सभी वर्ग के भुजा, इस वर्ग में जितने भी भुजा है चारों की लंबाई तो वही होगा √2a होगा ना। तो पहले वाले वर्ग के भुजा की लंबाई a और दूसरे वाले वर्ग के भुजा की लंबाई हो गया √2a। दोनों वर्ग की भुजा हो गया। अब कहा कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है ना। अब a के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अनुपात, यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। समझ में आया। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो इधर क्या बचा, एक अनुपात, इधर क्या बचा, 1 अनुपात 2 होगा। आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, छापिए।